हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रोग एवं उपचार। रोग और उपचार से हर बार यूपीपीएसएस आरओ यहाँ तक यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे विषाणु जनित रोग, यानी वायरस से जितने भी रोग होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ से लेके ये सब जो रोग हैं ये सारे वायरस के कारण होते हैं, जिनमें चेचक, कंठमाला रोग, इसको हम मम्स भी बोलते हैं, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डेंगू, रेबीज रोग, पीत ज्वर यानी इसको येलो फीवर, चिकनगुनिया, जीका ज्वर यानी जीका फीवर, मायरो ज्वर यानी मायरो फीवर, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, एड्स, निपा वायरस रोग, हर्पीज, खसरा, पीलिया को जो है कामला रोग भी बोला जाता है और जॉन्डिस भी बोला जाता है। ये सारी जो बीमारियां हैं ये सारी बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। अब इनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि वायरस होता क्या है। वायरस जो है रासायनिक दृष्टि से, अगर हम रासायनिक दृष्टि से देखें वायरस को, तो रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन का आवरण होता है। प्रोटीन के आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का एक खंड होता है। क्या? वायरस। जो वायरस होता है ना, ये केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करते हैं। मतलब जो मृत कोशिकाएं होती हैं या फिर जो जीवन जिसमें नहीं है उसमें इनका वंश वृद्धि नहीं होता है। वायरस की जो शाखा है अध्ययन की इस शाखा को विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी कहा जाता है। अब हमने वायरस के बारे में देख लिया। वायरस क्या होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल का एक खंड होता है जो प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है। अब इसमें हम सबसे पहले बीमारी देखेंगे चेचक। चेचक को अप्रैल 1977 यानी 1977 में भारत चेचक मुक्त घोषित हुआ। मतलब भारत में अब चेचक नहीं होता। हालांकि होता है, जिसको छोटी माता बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे गांव में देखा जाता है कि चेचक होता है, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया है 1977 में ही। संचार का माध्यम क्या है? तो चेचक फैलता कैसे है? तो चेचक जो है रोगी की त्वचा, थूक, वायु व वस्त्र आदि से चेचक फैलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चेचक हुआ है तो उसके त्वचा, उसके थूक, उस और वायु, वस्त्र, इन सब से दूसरे व्यक्ति को भी चेचक हो जाता है। उत्तरदायी वायरस क्या है? तो मतलब किस वायरस के कारण, हमने ये देखा कि जो चेचक है वो वायरस के कारण होता है, तो किस वायरस के कारण चेचक होता है? तो वायरियोलॉजी इसको बोलते हैं। वायरियोली जो है, वायरियोली के कारण चेचक होता है। ये जो है आर्थो पॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जो वायरियोली है। आगे देखेंगे, दूसरा देखेंगे कंठमाला रोग। जो कंठमाला रोग है ये भी वायरस के कारण होता है। कंठमाला रोग को मम्स भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसको ना गलसुआ करके भी बोलते हैं, गलसुआ। गांव में अक्सर बोलते हैं कि इसको गलसुआ हुआ है। तो इसके ये जो रोग है इसका कारण क्या है? तो ये मम्स वायरस के कारण होता है। जो जो कंठमाला रोग होता है ये जो है मम्स वायरस के कारण होता है। इसके जो प्रभावित अंग हैं तो पैरोटीड ग्रंथि है। इसमें क्या होगा, गले के पास आप देखेंगे ना तो फूल जाता है एकदम से, उसी को गलसुआ बोलते हैं। तीसरा है जो वायरस के कारण बीमारी होती है, पोलियो। पोलियो भी जो है वायरस के कारण होती है। अब इससे जो पोलियो है, पोलियो से प्रभावित अंग क्या है? तो देखिए, तंत्रिका ऊतकों के नष्ट होने के कारण पेशियों तक संदेश पहुंचना बंद हो जाता है, जिससे पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है किसी भी व्यक्ति को। इसका कारण क्या है? मतलब क्यों लोगों में पोलियो होता है? तो पोलियो माइलिटिस वायरस, इसके कारण जो है पोलियो होता है। और ये पोलियो जो है इसका संचार का माध्यम क्या है? तो दूषित भोजन एवं जल। दूषित भोजन और जल से पोलियो होता है। अक्सर आप देखेंगे जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं और जो बहुत न्यूट्रिशन या स्वच्छ जल इन सब का यूज नहीं करते हैं, उनको आप देखेंगे अक्सर उनको पोलियो की बीमारी हो जाती है। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब? 1955 में, 1955 से भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत ने बाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग भी किया है। आप अक्सर देखेंगे गांव में भी आते हैं पोलियो का देने, टीका भी दिया जाता है और वैसे जो मुंह में वो दवा दी जाती है वो भी दी जाती है। WHO ने 24 फरवरी 2012 को भारत को सक्रिय पोलियो वायरल संचार वाले स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया है।
आगे देखेंगे 27 मार्च 2014 को क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग आरसीसी द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया है। और ये जो पोलियो है ना, पोलियो के लिए टीका दी जाती है, तो इस टीके का जो खोज किया था वो जोनास साल्क ने किया था। ये पूछा जाता है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो जोनास साल्क ने किया था। वर्ष 1952 में पहला टीका इसने खोजा था। अल्बर्ट सॉबिन जो है पहली ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो हमें ये भी याद रखना है। अब हम देखेंगे कि वायरस के कारण बीमारी जो और बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी जो है ये भी वायरस के कारण होती है। कारण क्या है, हेपा डीएनए वायरस परिवार। इससे क्या होता है, लीवर प्रभावित होता है। तो जो हेपेटाइटिस बी है इससे प्रभावित अंग क्या है, तो लीवर है। लीवर में सूजन आ जाती है। लक्षण क्या है, लीवर में सूजन एवं जलन भी होती है और लीवर में सूजन भी आ जाती है। किसके कारण, हेपेटाइटिस बी के कारण। संचार का माध्यम क्या है, तो संक्रामक शारीरिक द्रव्य है। ये संक्रामक शारीरिक द्रव्य जो है इसके माध्यम से हेपेटाइटिस बी होता है लोगों में। आगे देखेंगे तो डेंगू। डेंगू भी क्या है, वायरस के कारण होता है। इसका डेंगू जो है, डेंगू का अन्य नाम है हड्डी तोड़ ज्वर। हड्डी तोड़ ज्वर या फीवर। कारण क्या है, डेंगू वायरस है। डेंगू वायरस के कारण डेंगू होता है। और रोग वाहक क्या है, तो मादा एडिज मच्छर है। यही जो मादा एडिज मच्छर है ना, यही फैलाता है डेंगू। इसको एडिज इजिप्टी, एडिज एल्पोपिक्टस, क्यूलेक्स, फैटिगेंस नामक मच्छर आदि नामों से भी जाना जाता है। जब डेंगू होता है किसी व्यक्ति को तो लक्षण क्या होता है, यानी हम कैसे जानेंगे कि इस व्यक्ति को डेंगू हो गया है। तो देखिए लक्षण इसके क्या हैं, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या का तेजी से गिरना। मतलब जिसको डेंगू हो जाता है, जिस भी व्यक्ति को, उसका प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरने लगता है, मतलब बहुत तेजी से कम हो जाता है। तो ये इसका मेन लक्षण है कि प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। तीव्र शरीर दर्द के साथ तेज बुखार होता है, जिसको भी डेंगू होता है। आगे देखेंगे रेबीज रोग के बारे में। रेबीज रोग जो है, रेबीज रोग से ये भी वायरस के कारण होता है। पहली बात हमें ये याद रखना है कि जो रेबीज रोग है ये भी वायरस के कारण होता है। और रेबीज रोग से प्रभावित अंग जो है वो केंद्रीय नाड़ी तंत्र होता है। कारण क्या है, रेबीज वायरस। रेबीज वायरस के कारण ये रेबीज बीमारी होती है। अन्य नाम इसका क्या है, तो जलांतक और हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब ये जो रेबीज रोग है ये जिस भी व्यक्ति को होता है ना, तो उससे क्या होता है कि पानी, बहुत सारा पानी देखेगा ना तो उसको बहुत डर लगेगा, पानी से बहुत डर लगने लग जाता है। इसी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, मतलब पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। संचार का माध्यम क्या है, तो जो रेबीज रोग है, अगर हमको कुत्ता काट लिया ना तो हमको पक्का ये रेबीज रोग हो जाएगा। तो संचार का माध्यम कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, लोमड़ी है एवं रैकून आदि जंतुओं द्वारा रेबीज रोग प्रसारित होता है। मान लीजिए आपको बिल्ली काट ली, चमगादड़ काट लिया, लोमड़ी काट ली, कुत्ता काट लिया ना, तो अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो आपको रेबीज रोग पक्का हो जाएगा। इसके लक्षण क्या हैं, प्रमुख लक्षण है कि पानी से डर लगना और तेज बुखार आना, ये इसके लक्षण हैं। आगे देखेंगे पीत ज्वर यानी येलो फीवर। येलो फीवर जो है इसका कारण है येलो फीवर वायरस। रोग वाहक क्या है, मतलब जो येलो फीवर है ना इसको फैलाता कौन है, तो एडीज मच्छर। अगर मुझे मान लीजिए एडीज मच्छर ने काट लिया ना तो मुझे येलो फीवर हो जाएगा। तो एडीज मच्छर या एडीज इजिप्टी भी बोला जाता है, यही फैलाता है पीत ज्वर को, येलो फीवर को। अब अब मैंने बहुत सारा आपको दिखाया कि मतलब एडीज मच्छर जैसे डेंगू भी हो जा रहा है, येलो फीवर भी हो जा रहा है। तो एडीज मच्छर क्या है इसके बारे में देखते हैं। एडीज मच्छर जो है इसका अन्य नाम है टाइगर मच्छर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एडीज मच्छर का अन्य नाम क्या है, टाइगर मच्छर। टाइगर मच्छर इसका नाम है। और इसकी पहचान क्या होती है, तो पैरों पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। ये जो एडीज मच्छर होता है ना, देखिए बहुत सारे मच्छर होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी एडीज मच्छर हो, तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये एडीज मच्छर है, तो इनके पैरों पे सफ़ेद धारियाँ होती हैं। जो वाहित रोग होता है, मतलब एडीज मच्छर जो है इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए पीत ज्वर मतलब येलो फीवर, डेंगू ज्वर यानी डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, जीका ज्वर,
और क्या कहते हैं, मायरो ज्वर, मतलब एक मच्छर के काटने से हमें पीत ज्वर हो जाएगा, डेंगू ज्वर हो जाएगा, चिकनगुनिया भी हो जाएगा, जीका वायरस भी हो सकता है, मायरो ज्वर भी हो जाएगा। ये सब एडिज मच्छर के काटने से होता है। अब आगे देखेंगे, जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में देखेंगे। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है, इससे प्रभावित अंग जो होता है मस्तिष्क होता है। मतलब जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण हमारा जो अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो मस्तिष्क है। कारण क्या है, तो फ्लाइवी विराइडी कुल का एक वायरस है जिसका नाम है क्यूलेक्स मच्छर। ये जो है रोग वाहक जो होता है, मतलब जो जापानी इंसेफ्लाइटिस को फैलाता है उसको क्यूलेक्स मच्छर कहते हैं। क्यूलेक्स मच्छर द्वारा ही जापानी इंसेफ्लाइटिस को फैलाया जाता है। जिसको भी जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बच्चों हेतु एंडेमिक महामारी है। अक्सर आप न्यूज़ में भी सुने होंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में ना सबसे ज़्यादा जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है। आईएएस 2007 में क्वेश्चन पूछा आईएएस 2007 में क्वेश्चन पूछा है कि इसके उन्मूलन में सहायक है तो सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना। मतलब अक्सर ये देखा गया है ना कि जहाँ पे सुअर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे जापानी इंसेफ्लाइटिस ज़्यादा फैलती है। तो आगे देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स जो है, इसका जो फुल फॉर्म है, पहले तो यही हम देख लेते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। अब यूपीपीएससी 2008 में पूछा गया कि एड्स विषाणु में क्या होता है, मतलब एड्स विषाणु में क्या पाया जाता है। एड्स वायरस में आरएनए प्लस प्रोटीन, जो एड्स वायरस होता है ये आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। संचार का माध्यम क्या है, जो एड्स है ना, एड्स के संचार का माध्यम क्या है, मतलब एड्स होता कैसे है, फैलता कैसे है, इसको बोला जाता है संचार का माध्यम क्या है। तो असुरक्षित लैंगिक संभोग। अगर आप असुरक्षित लैंगिक संभोग करते हैं तो एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। दूषित रक्ताधान, अगर आपने किसी को अपना ब्लड दिया और वो ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया गया गलत तरीके से, तब भी एड्स होने की संभावना होती है। संक्रमित माता से अपरा, मतलब जो बच्चा है ना, उस शिशु को अगर वो संक्रमित माता जो है वो अपरा से संक्रमित है और वो अपने बच्चे को अगर दूध पिलाती हैं तब भी संभावना है कि एड्स हो जाएगा। अब लक्षण क्या हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स हो गया, तो एड्स के लक्षण क्या हैं, तो देखिए सूजे हुए लचकापन होते हैं, रात्रि में पसीना आना, मतलब अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसको रात में बहुत पसीना आएगा। स्मृति का लोप, मतलब याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, हमें चीज़ें याद नहीं होती, जो भी हमें याद भी रहती है वो हम भूलना शुरू कर देते हैं एड्स की बीमारी में। वजन का घटना, अचानक व्यक्ति की जो वजन है वो घटना शुरू हो जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं एड्स होने पर। अब आगे देखेंगे, विश्व में एचआईवी के 9 उप प्रकार हैं। भारत में एचआईवी का सी टाइप प्रभावी है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा जो एचआईवी है वो सी टाइप का है। कारण क्या है, एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इसी के कारण एड्स फैलता है। प्रभावित अंग क्या है, मान लीजिए एचआईवी किसी को हो गया और एड्स हो गया तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली। सबसे ज़्यादा मतलब हमारी डब्ल्यूबीसी प्रभावित होती है, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। किसमें, एड्स की बीमारी में। प्रभाव क्या होता है, टी लिम्फोसाइट नामक प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, एड्स बीमारी होने पर डब्ल्यूबीसी नष्ट होने लगती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारी प्रतिरक्षा करती है, मतलब हमारी बॉडी की एक तरह से कह सकते हैं ये सिक्योरिटी गार्ड होती है। जैसे भी कोई अटैक करता है हमारे बॉडी पे, कोई भी वायरस बैक्टीरिया कुछ भी, तो ये लड़ने की इसकी क्षमता होती है। और जब एड्स हो जाता है किसी व्यक्ति में तो ये इम्यून सिस्टम ही उसका बंद हो जाता है, मतलब डब्ल्यूबीसी ही नष्ट हो जाएगी तो कोई प्रतिरक्षा कैसे हो पाएगा।
अनेक संक्रामक रोगों से ग्रसित होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है। मतलब जिसको एड्स हो गया ना, संभावना ज़्यादा होती है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि देखिए उसका वजन भी घटना शुरू हो जाता है, उसकी स्मृति का लोप भी होना शुरू हो जाता है, पसीना आता है और लगातार चीज़ें उसकी सारे अंग प्रभावित होते हैं। मेन शरीर की उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ही प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा। इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। आगे देखेंगे, हमारे देश में ना विश्व एड्स दिवस, मतलब वर्ल्ड में ही एड्स दिवस जागरूकता फैलाने के लिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स को पहचान के लिए परीक्षा टेस्ट किया जाता है, उसका नाम है एलिसा टेस्ट। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है ना, तो उसको एलिसा टेस्ट करवाना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि उसको एड्स हुआ भी है या नहीं हुआ है। आगे देखेंगे, अब कभी कभी बहुत सारा डर होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं हमको एड्स ना हो जाए, ये करेंगे तो कभी हमको एड्स ना हो जाए। तो हम ये देखेंगे किस चीज़ से एड्स की बीमारी नहीं हो सकती। जैसे हमने ऊपर देखा कि असुरक्षित लैंगिक संभोग से एड्स की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, तो किससे नहीं होगी? तो देखिए, सूखे चुंबन से, अगर आप कोई सूखा ऐसे चुंबन करता है तो उससे एड्स नहीं होगा। हाथ मिलाने या साथ रहने से भी नहीं होगा। खांसी व छींक से भी नहीं होता है। मच्छरों व खटमल के काटने से भी नहीं होता है। आगे देखेंगे, अब देखेंगे कि एड्स जो बीमारी है ना, एड्स बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है उसका क्या नाम है? तो जीडोवुडीन। जीडोवुडीन जो है, जिन व्यक्ति को एड्स की बीमारी होती है सबसे ज़्यादा यही दवा काम आती है, जीडोवुडीन। तो ये हमने एड्स के बारे में देखा। एड्स भी वायरस की बीमारी है, मतलब वायरस के कारण होता है। अब आगे हम देखेंगे दूसरी बीमारी को, निपा वायरस रोग। निपा वायरस जो है ये भी वायरस के कारण, वैसे भी इसी में वायरस लिखा हुआ है, तो ये भी वायरस के कारण होता है। प्रथम बार पहचान इसकी की गई थी मलेरिया के गांव सुगाई निपा में। कारण क्या निपा वायरस का? तो निपा वायरस है, मतलब जो निपा वायरस रोग है इसका कारण निपा वायरस है। ये जूनोटिक रोग होता है और किससे फैलता है? तो फ्लाइंग फॉक्सेस से फैलता है, चमगादड़ से। मतलब इसमें संभावना होती है 50 से 75% संभावना होती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये हमने देखा सारा वायरस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं। अब आगे हम देखेंगे बैक्टीरिया के कारण जो भी रोग होते हैं उनके बारे में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।